नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 9 10th का लगातार कंटिन्यूअस वीडियो देते रहता हूं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में मदद मिलती रहे। ठीक है, तो आज उसी सीक्वेंस में क्लास 10th का ही एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में जो है वो क्लास 9 से कैसे डिफरेंस है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करना होता है, क्या पढ़ना पड़ता है और कैसे इस चैप्टर को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्लास 9th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको एक बार रिवीजन की ज़रूरत है तो मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। आप एक बार वहाँ जा करके उसको रिवाइज कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज़ें जैसे अब सीसा ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, किस कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन प्लस होता है, किस में माइनस होता है, ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे उसे निकाला जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब कुछ बताया है। तो अगर आपको एक बार रिवीजन की ज़रूरत है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में है। ठीक है, तो इसमें बेसिक सी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख करके रिवाइज कर लेंगे या फिर पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में हमें कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि पहला फॉर्मूला हमारा दिया जाता है कि अगर दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस लाइन का लेंथ कैसे निकालेंगे उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसमें कि पॉइंट ए हमारा x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय द फॉर्मूला ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकालना है। ठीक है, अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये चैप्टर आप लोग के क्लास 10 टर्म 1 में भी आ रहा है, तो बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। पहली बात कि आप लोग तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो पॉइंट है, मान लीजिए ए बी, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा। हमने इसमें कोऑर्डिनेट क्या ले लिया है, x1 y1 और b का x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। आइए अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया। अब आइए हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 7,13 एंड बी 10,9। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लिख करके उसमें वैल्यू पुट करके उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं x1 और y1 की। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वैल्यू लिखते हैं। ए का क्या है, x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 13 और b के लिए क्या है, x2 इक्वल टू 10 और y2 इक्वल टू 9। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट किया जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या है, 10 माइनस x1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो कितना आ जाएगा, 5। तो ए बी का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 5 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने की है, 5 यूनिट की। ठीक है, तो ये तो हमने फार्मूला देखा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा। आइए अब इसी फार्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट तो दिया है और दूसरे पॉइंट के लिए क्या कह रहा है कि ओरिजिन से फाइंड करिए। तो पहला पॉइंट P हो गया और दूसरा पॉइंट ओरिजिन। तो आइए पहले दोनों पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें क्या है, P का गिवन है 6, -6 और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। तो यहाँ से हमको x1 की वैल्यू मिल गई 6, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू भी 0। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर PO का डिस्टेंस निकालना है हमें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x2, ये y2 और ये हो जाएगा x1 और ये y1। ठीक है, तो अब वैल्यू लिखना है तो क्या लिखते हैं, पहले तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको 6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और इसका भी 36। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, PO का डिस्टेंस हमें √6 + 6 12, 3 3 6 72। ठीक है, तो PO की वैल्यू हमें कितनी मिल गई √72। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा, तो रूट में जो आंसर आता है उतना ही छोड़ दीजिएगा, उस पर आपको पूरा नंबर मिलेगा, वो सोल्यूशन आपका सही होगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत कि सर ये तो रूट में आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा है, करें क्या इसको। तो रूट में जितना आंसर आता है उतना रूट में ही उसको छोड़ दीजिएगा, गलत मत करिएगा। ठीक है, जितना कर रहे हैं सही करिए। हाँ, रूट के आगे अगर सॉल्व होता है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो रूट में ही आंसर छोड़ दीजिए, उस आंसर को पूरा सही माना जाएगा और 100% उस पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। क्वेश्चन एक थोड़ा अलग था कि ओरिजिन से हम निकालना, मतलब कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही पॉइंट दिखेगा, दूसरा आपको अपने से बनाना पड़ेगा, जो कि ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लिए। आइए अब एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो अगला ये जो हम थर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट किए, ये उन दोनों से भी अलग है। इसमें क्या है कि इसमें ना तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना बोला कि वो पॉइंट हमारी y एक्सिस पे लाई करती है, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, जो कि हम पहले कैलकुलेट करते थे। तो डिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो उस डिस्टेंस की मदद से, एक पॉइंट की मदद से हम लोग दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए एक पॉइंट हमें दिया है, इसको A मान लेते हैं -5, 7। दूसरा बोल रहा है कि y एक्सिस पे है, तो इसको अगर मान लो B मान ले, तो B क्या हो जाएगा हमारा, एक तो 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना डिस्टेंस है हमारा 13 यूनिट। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, मान लीजिए ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर ले तो यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, कितना 13 का स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो अगर हम इसको x2 मान लें तो कितना आ जाएगा 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू y माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो 25 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 × 2 14y। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो 169 इक्वल टू 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 + 5 कितना हो गया आप लोगों का, 14 की 4 कैरी लगा 1, 4 + 2 6 7 हो गया। ठीक है, 7 उसके बाद -14y
और प्लस वाई का स्क्वायर। इसको माइनस कर देते हैं, 169 माइनस 74 इक्वल टू माइनस 14y प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और उसके बाद 16 में से 7 गया 9, 95 इक्वल टू माइनस 14y प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको एक ही साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95। ठीक है, अब इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है, 95 कितने बार में आएगा? 19 5 जा 95। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? 19 माइनस 5 19y माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं, y कॉमन आ गया, y माइनस 19 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 19। ठीक है, अब इक्वेट कर देंगे तो y प्लस 5 और y माइनस 19। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू एक तो मिली -5 और दूसरा मिलेगा कितना? 19। ठीक है, तो y की 2 वैल्यू मिल गई, जहाँ से हमें 30 न्यूटन मिलेगा। तो ये होता है हमारा, अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो, एक कोऑर्डिनेट कोई भी एक पॉइंट गिवन हो और बता दे कि किस एक्सिस पे लाई करता है, तो वहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए, इसी में एक और फार्मूला हमें दिया जाता है। ठीक है, उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। वो देख लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसी में आगे हमें, ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा क्या होता है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लिया। अब इसी में आगे हम लोग को देखना है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, आप इसको समझिए कि मान लीजिए जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में क्या कर रहे थे, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले रहे थे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं कि 2 पॉइंट तो हमें गिवन रहेगा ही। ठीक है, बोल देगा कि अगर उस डिस्टेंस को हम 2 अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो उस जहाँ से डिवाइड कर रहे हैं उस लाइन को, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना होता है। उसके लिए ही हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। समझने के लिए फिगर देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ए बी एक लाइन है, इसको हम पॉइंट पी से डिवाइड कर दिए, 2 भाग में बांट दिए। पहले का रेशियो है m, दूसरे का रेशियो है n। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसका अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? हमारा सेक्शन फार्मूला कहता है कि मान लीजिए x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, या p की वैल्यू निकालनी है, तो x और y, तो x के लिए क्या है? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 और m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये तो फार्मूला नोट कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। आइए इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला देखा। अब आइए उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point A 4, -3 B 9, 7 in the ratio 3:2। ठीक है, कह रहा है कि एक लाइन है हमारी ए बी, उसको बीच में किसी पॉइंट ने डिवाइड कर दिया 2 भाग में, पहला रेशियो है 3, दूसरा है 2। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई और एम और एन की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद उसको फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमने लिख लिया, x1 की वैल्यू है 4, y1 की 3, x2 की 9, y2 की 7 और उसके बाद m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू है -3 y1 की। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है, x की वैल्यू है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और y के लिए क्या है, m1 m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, आइए m की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है कितनी 9 प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। उसी तरीके से y के लिए क्या है 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू है ये है 7 और इसकी है -3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 9 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी
7 3 जा 21 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 5। तो 18 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 26। 18 + 8 26। हाँ 9 3 जा 27 होता है। 27 + 8 ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 35 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल होकर के 7। और उसी तरह का 21 - 6 कितना हो जाएगा हमारा 21 - 6 तो आ जाएगा कितना 15। y = 15/5 डिवाइडेड बाई 5 3। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, मतलब x y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7,3। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला देखा, उसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फार्मूले याद करिए। ठीक है। इतना प्रैक्टिस करिए। आपके पास एनसीईआरटी उससे कर लीजिए, RS अग्रवाल उससे कर लीजिए, RD शर्मा उससे कर लीजिए, या फिर नेट से भी कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिए। इतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को इस पे सेक्शन फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन और करा देंगे। इसके बाद एक फार्मूला इसी में और आता है जिसको मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं, उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। फिर लास्ट इसी में एक फार्मूला हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर उसका तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। ये 2 फार्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों, आप लोग का टर्म 1 आने वाला है, तो जो भी चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ या जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको कंटिन्यूस रिवाइज करते रहिए, उसका MCQ क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर में जो भी चीज़ समझाएं आपको समझ में आया होगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उससे फ़ायदा उठाएं, अपने पढ़ाई में मदद लें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।